नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। इस समय की बात करते हैं तो अमरनाथ यात्रा को मौसम खराब होने की वजह से रोका गया था। आपको बता दूं, बीते रात भी जो है बारिश लगभग होती ही रही है। अमरनाथ यात्रा की अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर में लगातार बारिश हो रही थी और बीते शनिवार को भी श्रीनगर में बारिश जो है वो होती रही और ख़राब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा को रोका गया था फिलहाल। पर अब मैं फिलहाल की अगर बात करूं तो बाल्टल व पहलगाम में रोके गए अमरनाथ यात्रियों को रविवार की सुबह जो है दर्शन के लिए जाने की अनुमति जो है वो दे दी गई है। तमाम यात्री जितने भी श्रद्धालु हैं अमरनाथ यात्रा दर्शन के लिए गए हैं उन्हें अनुमति दे दी गई है और आज सुबह जो है वो दर्शन कर रहे हैं और सुबह से ही दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं, श्राइन बोर्ड प्रशासन ने जोरदार वर्षा के कारण मार्ग पर फिसलन होने के कारण जो है तत्काल प्रभाव से यात्रा को रोक दिया था और रोक दी थी यात्रा और कहा था कि मौसम साफ होने तक यात्रा रवाना नहीं की जाएगी, यानी कि मौसम साफ होने के बाद ही यात्रा को रवाना किया जाएगा। रविवार तड़के आज की मैं बात करूं तो रविवार तड़के मौसम में सुधार होते ही रोके गए श्रद्धालुओं को जो है वो रवाना कर दिया गया है। जिनमें तमाम श्रद्धालुओं को रोका गया था उन श्रद्धालुओं को रवाना कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, शनिवार को बाल्टल में 3,000 और पहलगाम में 4,000 के करीब श्रद्धालुओं ने डेरा डाले हुए थे और सभी को यात्रा शुरू होने के इंतजार था कि कब यात्रा शुरू होगी। तमाम यात्री वहां रुककर इंतजार जो है वो इस बात का कर रहे थे कि मौसम साफ होगा और यात्रा सुचारू रूप से दोबारा से शुरू होगी। और अब तक अभी फिलहाल की बात करें तो शनिवार को भी 850 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे, क्योंकि वो श्रद्धालु जो है वो पहले से ही गुफा के पास पहुंच चुके थे। तो यात्रा बंद होने के बाद उन श्रद्धालुओं ने जो कि गुफा के पास पहुंचे थे उन्हें दर्शन करने की अनुमति जो है वो दी गई थी और करीब 850 के करीब जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पवित्र गुफा के दर्शन शनिवार को भी किए थे। ये वो श्रद्धालु थे जो पहले से ही जो है शिविरों में रुके हुए थे, वहाँ पर जो बेस कैंप है वहाँ पर रुके हुए थे और जो नज़दीक आप बता दूं पवित्र गुफा के नज़दीक भी पहुँच गए थे। साथ ही साथ फिलहाल आपको मैं बता दूं ये बात कही गई है कि जो बाकी की अगर मैं बात करूं वहाँ के प्रशासन की तरफ से जो है रास्ते का जायज़ा लिया गया। जैसे ही बारिश रुकी मौसम साफ हुआ पूरे रास्ते का जायज़ा लिया गया। पूरे रास्ते में देखा गया कि अगर श्रद्धालुओं को यहाँ से छोड़ा जा सकता है तो क्या ये जगह जो है वो सुरक्षित है या नहीं। और जायज़ा लेने के बाद श्रद्धालुओं को जो है विभिन्न टेंटों में श्रद्धालु ठहरे हुए थे उनकी सुविधा का भी जायज़ा लिया गया कि उन्हें वहाँ कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। और साथ ही साथ जो है इलाके में शनिवार को वर्षा हुई थी तो अब तक करीब 1.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। अब बाबा अमरनाथ के दौरान जो है अब तक 49 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जो एक दुखद खबर है कि अब तक बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है 49 लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। और पिछले अगर 36 आवर्स की मैं बात करूँ तो यानी कि लास्ट 36 आवर्स जितने भी रहे हैं इन दौरान 6 श्रद्धालु और एक पोनी चक में जो है पोनी चालक की मौत हो गई है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं इसमें 15 श्रद्धालु वो भी शामिल थे जिनकी 8 जुलाई को पवित्र गुफा के नज़दीक प्राकृतिक आपदा के कारण जो है वो मौत हुई थी। कुल 47 का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है श्रद्धालु और 2 पोनी चालकों की मौत हो गई है। एक पोनी चालक के घोड़े से गिरने से मौत हुई है। और अब बाबा अमरनाथ की अगर मैं बात करूं तो यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह जो है वो लगातार बरकरार है, उत्साह उसी तरह है। और इतना सब हो जाने के बाद भी श्रद्धालु जो है वो कहीं ना कहीं बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए उत्साह जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक जयकारों की गूंज से जो है इस समय पूरा अमरनाथ गूंज उठा है और साथ ही साथ यात्रा जो है वो लगभग चल ही रही है। रविवार तड़के आज की मैं बात करूं तो रिमझिम जो है 18वें जत्थे को भी जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से रवाना कर दिया गया है, यानी कि जो आज जत्था जाना था दर्शनों के लिए और वो उन्हें जो है यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया है आज भी। और इससे पहले शनिवार को भी लगभग 5,500 से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं उन्हें जो है उनका जत्था रवाना किया गया था। स्थानवा जत्था बाल्टल के लिए रवाना पहलगाम व बाल्टल के लिए रवाना हुआ था, जिसमें से पहलगाम रूट में यात्रा करने वालों के हुए जो है आपको बता दूँ लगभग 3200 श्रद्धालु जो हैं जिनमें से 2400 से ज़्यादा पुरुष होंगे और 700 जो हैं वो महिलाएं हैं जिनके आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ 15 बच्चे और
जो है 144 साधु इसमें शामिल हैं। उस बाल्टाल रूट से यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल इन तमाम स्थितियों को देखते हुए स्थितियों का जायजा लिया गया है, क्योंकि खराब मौसम के कारण जो है फिसलन जैसी आपदाएं जो है वो रास्तों से निकलकर सामने आई हैं। उसके बाद मौसम साफ होते ही आज सुबह जो है तड़के रवाना कर दिया गया है दर्शनों के लिए, और फिलहाल यात्रा सुचारू रूप से जो है वो चल रही है। हम आशा करेंगे कि बाकी यात्रा की जो है वो सुचारू रूप से चले, मौसम के खराब होने के कारण किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हालांकि प्रशासन भी इस बात को पूरी तरह से देख रहा है और पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं प्रशासन लोगों की सुविधाओं के लिए, जो श्रद्धालु वहां पर गए हैं उनकी सुविधाओं के लिए काम करता नजर आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। आप आगे के अपडेट्स के लिए बन रहे हैं कंट्री मेल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।